अंगश्यामलिं छटाभिरं मन्दीकृतेन्दीवरं जाड्डञ्जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितो जलपुयं ध्यायेत्। माधुर्य कादम्बिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने आचार्य थे, जो तो आचार्य छिलें, हिंदी में बोले बांग्ला ठीक है, बांग्ला सबूत है। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के पूर्व में जितने आचार्य आए उन्होंने भगवत्ता का सार ऐश्वर्य बतलाया, किंतु महाप्रभु और उनके परिकरों ने कहा नहीं, क्रोड़ीभूत करते हुए ऐश्वर्य को भगवत्ता का सार जो माधुर्य है, क्रोड़ीभूत करके उसको इस प्रकार से महाप्रभु का वैशिष्ट। और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी को स्वामी कह रहे हैं, चैतन्य वतारे बहे प्रेमामी तबन्या, इसके पहले प्रेम की बन्या बाढ़ नहीं पहले आई थी। सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हई धन्य, हे बन्या जीना भाषे जे से जीव चार, कोटि कल्पे नहीं तार था। कोटि कल्पों में ही चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के यदि प्रेम में वह नहीं डूब गया, प्रेम नहीं प्राप्त करता, उसका जीवन वृथा है। फलित प्रेम बन्या, प्रेम बन्या उठी नवदीप धाम से। मायावादी भागे, कुछ भागे पुरी में गए और कुछ गए काशी में, किंतु बन्या उनको भी छोड़ी नहीं। खुद महाप्रभु बाढ़ लेकर के गए और पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि मायावादियों को डुबा दिया, और बाकी रहा काशी में जो भाग करके गए, महाप्रभु खुद गए प्रेम की बन्या लेकर के, और प्रकाशानंद सहित हजारों 60,000 उनके शिष्यों को भी प्रेम बन्या में उनको भी भक्त बना दिया। इस तरह से ये महाप्रभु जी की कृपा, यही है मेघमाला जो प्रेम की वर्षा करती है। हृदय बापरे नौ भक्ति शस्य वितते संजीवनी। महाप्रभु की जो ये कृपा है, आज देखो हजारों लाखों विदेशी भक्त भी भारतवर्ष में भी सर्वत्र, केवल बंगाली नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण में सभी देश, उत्तर भारत में पंजाब इत्यादि, कश्मीर, जम्मू, सभी अमृतसर, सभी जगह, आसाम में सर्वत्र वो बाढ़ आए। कृपा का दम्बिनी हृदय में के भूमि में नवोदित, नौ रूप से उदित जो नवधा भक्ति है, श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरण, नवधा भक्ति, इसको जीवनी संचालित करती है। मेघमाला जल रूपी अमृत को बरसा करके धान इत्यादि शस्यों का नवजीवन संचार करती है।
पृथ्वी में जो शस्य पड़े रहते हैं, धान के बीज, गेहूं के बीज और सब घास, सबको संचरित करती है। किंतु एक बात है, उसमें पहले से कुछ बीज रहता है। वहां बीज नहीं रहने से वर्षा से नहीं होगा, किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है कि बीजन है, नए बीज को उत्पन्न कर देती है। मेघमाला चैतन्य महाप्रभु की भक्ति संस्कारों की बीज मूल के सहित उसर हृदय में भी बो देती है। मायावादियों का हृदय उस तभी भक्ति वहां पर नया बीज दे करके, अंकुरित करके, उसे लता वृक्ष लगा करके उसमें फल फूल पैदा करती है। अर्थात प्रेम ये फल है, इसको प्रदान करती है। नव भक्ति, नवीन भक्ति अथवा नवधा भक्ति, यहाँ नवोदित कोमल भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवणं कृष्णं विष्णु स्मरणं इत्यादि। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तारबद्ध सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पाए। भजन में 9 प्रकार की भक्ति, उसमें 5 प्रकार की भक्ति और श्रेष्ठ। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा, यही सकल पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माइते पारे तिहार फल प्रसंग अपराध रहित यदि हो तो ये 5 भक्ति इतनी प्रभावशाली हैं कि प्रेम उत्पन्न करती है। किंतु बस अपराध, भाइयों अपराध से बचो। अपराध से किसी वैष्णव का चाहे जैसा भी दुष्कृति भी है, मत करो आलोचना। यदि सुधार सकते हैं सुधारो, संग मत करो, किंतु उसकी चर्चा मत करो। यह नवधा भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य मेघमाला से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त 9 प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को अभिभूत कराने के लिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। यही 9 नहीं, और 5 जो कहा उसमें 3 श्रेष्ठ, श्रवणं कीर्तनम स्मरण, और उनमें क्रोडीभूत करके एक तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम स्मरण। इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। और उस नाम में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को क्यों लिया? राधे कृष्ण करते, हरे कृष्ण क्यों लिया? हरे कृष्ण में जो माधुर्य है वो राधे कृष्ण में माधुर्य नहीं है। हरे कृष्ण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये कितने जोड़े हुए? 8 जोड़े, 16 नाम 8 जोड़ा, और 8 में हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन, हरे कृष्ण मिलन, और कृष्ण यहाँ पर वियोग हो गया। कृष्ण अलग है, राधा जी अलग है। इसमें राधा जी ने कृष्ण हरे हरे, और फिर हरे राम में मिलन है, और राम हरे हरे इसमें वियोग है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नामामृत भजन रहस्य में इन सब का बहुत विवेचन। ये जो माधुर्य है ये राधा कृष्ण कहने में नहीं होगा। ये महाप्रभु इसी का आस्वादन करते थे गंभीरा में राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ, इसके माधुर्य को।
हाँ वो दिए हैं, माधुर्य पर व्याख्या दिया है। पूज्य चरण ग्रंथकार महोदय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लास में भर करके चैतन्य जी के कृपा का दंबनी को, मेघमाला को का तीसरा प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। विश्वापगो उल्लासिनी, वर्षा काल में मेघमाला घना घोर वृष्टि से नद नदियां भर जाती हैं। चारों तरफ में वर्षा काल में पानी हो जाता है। चारों तरफ में कहां पानी है, कहां गहरा है, कहां नीचा है, कहां ऊंचा है, इसका सब विचार नहीं रखती। उसमें तरंगे उठने लगती हैं।